सभी भाई बहनों को आज 31 मई के क्लास में सभी लोग का स्वागत है। और सभी लोगों को सुप्रभात, है ना। जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा है कि आप जो है थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना है क्या कि लाभ हानि जो हमने आपको शुरू किया है। एक जहांगीर अंसारी ने कहा था सर कि ग्रुप में आप हमको नहीं अभी डाले हैं, ग्रुप में सर बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा चुका है, आप इसके लिए परेशान नहीं हो। जब हमने जिम्मेदारी उठा लिया है, जब हम आपको पढ़ाते हैं चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, तो हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको कहीं भी किसी भी मद में आपको परेशानी ना हो, चाहे वो प्रैक्टिस के लिए चाहे वो सिस्टम के लिए। तो आज एक नई शुरुआत है कि जो चीज़ें हैं आपको हमको अब लिखना नहीं पड़ेगा, आपको एज ए वैसे ही आपको जो है सिस्टम बन जाएगा। आप उसके लिए एकदम थोड़ा सा अब जो है और अब पढ़ने में मज़ा आएगा। और अब जो है थोड़ा सा वीडियो भी जो है आपको मतलब कहने का ऐसा है कि सीधे सीधे मतलब मेहनत तो हमारा अधिक से अधिक लगेगा ही, आपका कोर्स भी बहुत जल्दी कवर होगा। और एक बात और बता देते हैं कि आपको पहले भी हमने सूचना दिया है कि 8 जून के बाद सिनेमा, मिनी मॉल, ठीक है ना, या ये पार्किंग, ये जो चीज़ें हैं वो खुल जाएंगी। आप भारत देश में कहीं भी बिना पास के जा सकते हैं 8 जून के बाद। लेकिन शिक्षण संस्थाएं जब पहला लॉकडाउन हट कर के ये चीज़ें देख ली जाएंगी कि क्या अधिक से लोग संक्रमित हो रहे हैं या इकोनॉमिकल व्यवस्था भी चलाना ज़रूरी है, तो ये चीज़ें जुलाई में ही बन पाएंगी। इसलिए 1 महीना आपके लिए भरपूर समय है। 1 महीना ऑनलाइन बहुत जल्दी हम लाइव भी कर, बस वही तो कहे कि बहुत जल्दी लाइव भी कर देंगे इसको। आज अब देखिए हमने भेजा है यूपी स्पेशल, हमने हिंदी भेजा है। बहुत ही बच्चे, भाई आप जब तक कुछ कहेंगे नहीं तब तक हम कैसे बात करेंगे। कुछ बच्चे कहे कि सर सब कुछ क्लियर है, सब कुछ डिटेल है, लेकिन शब्द जो है थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा समझ में आता है, तो उसको भी हमने आज जो है उसका सुधार किया है। तो मैथ में जो चीज़ें हम लोग को पढ़नी है वह लाभ हानि का भाग 5वां है, और इसके लिए आप परेशान न होइए, उसी सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। इसमें हमने आपको जो टाइप पढ़ा दिया है यहाँ पे इसलिए दिखाए हैं कि चूँकि आप ये भी देखेंगे कि आप जो है कितने टाइप आप पढ़ चुके हैं। पहला टाइप साधारण प्रश्न पढ़ लिए हैं। जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए ये भी आप पढ़ चुके हैं। जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए ये भी पढ़ चुके हैं। जब मूल्य अधिक या कम मिले ये पढ़ चुके हैं। जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो ये भी पढ़ चुके हैं। जब ए रुपया में बी वस्तु, ये तीनों जो टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक का एक ही रूल है, यानी बाहरी वाले पदों का गुणनफल माइनस आंतरिक मध्य पदों का गुणनफल। इस टॉपिक को हमने कंप्लीट कर दिया है। इसी सीक्वेंस में अब जो है इसी तरह से नोट्स आपको बनाना है, और इसी की सीक्वेंस में हम अगले टाइप की बात करें तो जो अगला टाइप बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, और इसको आप समझिएगा। तो यहाँ पर आपके सैंपट पे सीधे सीधे क्वेश्चन है। अगला जो टाइप है, जब प्रस्तुत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के क्या हो बराबर हो। अब हम इस बात को समझते हैं, ध्यान से समझिए। जब प्रस्तुत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के क्या हो बराबर हो, सीधे सीधे आपसे कह रहा है एक वस्तु 144 रुपया में बेचने पर, एक वस्तु को 144 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह लागत मूल्य के क्या है बराबर है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य आपको बताना है। तो अगर हम इसको हल करें, पहले बेसिक कंसेप्ट से देख लीजिए। दिया क्या है विक्रय मूल्य, दिया क्या है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है कितना 144 रुपया। जो विक्रय मूल्य दिया है वो 144 रुपया है,
तथा एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह लागत मूल्य के बराबर होता है, यानी जो लाभ रुपया है, एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वो लागत मूल्य के बराबर है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ये समझना है, ठीक है, यहाँ पर ये समझना है आपको, ठीक है। वह प्रतिशत लाभ, यहाँ पे थोड़ा सा शब्द, वह एक व्यक्ति को जो प्रतिशत लाभ, यहाँ पे नोट कर लें, प्रतिशत लाभ यानी जो परसेंटेज लाभ होता है, यहाँ पे नोट थोड़ा सा कर लीजिए, मिस हो गया है। जो प्रतिशत लाभ होता है वह लागत मूल्य के बराबर है, यानी यहाँ पे परसेंटेज जो लाभ है वह लागत मूल्य, लागत मतलब क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको चाहिए क्रय मूल्य, क्या चाहिए, क्रय मूल्य, ठीक है, या लागत मूल्य, या इसी को कहें या क्या कहें, लागत मूल्य। हमने आपको बता ही दिया था कि जो क्रय मूल्य है उसको लागत मूल्य भी कर सकते हैं। फिर से एक बार समझें कि एक वस्तु 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो प्रतिशत लाभ होता है वह लागत मूल्य के बराबर है, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो विक्रय मूल्य हमने 144 रुपया कहा, परसेंटेज लाभ जो है क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य आपको चाहिए। अब यहाँ पे समझिए, बेसिक कंसेप्ट समझिए। हमने आपसे पहले भी कहा था कि जो बुनियादी 6 सूत्र हैं, उन्हीं 6 सूत्रों का इस्तेमाल करके आप कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिया क्या है, विक्रय मूल्य। जो परसेंटेज लाभ है, यानी अगर हम यक्स परसेंटेज का लाभ है तो यक्स रुपया ही क्रय मूल्य हुआ कि नहीं हुआ। विक्रय मूल्य 144 है, यक्स परसेंटेज का लाभ है तो क्रय मूल्य भी यक्स हुआ। तो क्रय मूल्य भी दिया है, लाभ परसेंटेज भी दिया है और विक्रय मूल्य दिया है, तो हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे के 100 प्लस परसेंटेज लाभ। आप समझिए, ठीक। यहाँ पे टाइप है कि जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के क्या हो, बराबर हो। तो अगर क्रय मूल्य को हम यक्स मानते हैं, विक्रय मूल्य 144 गुणे 100 बटे के 100 प्लस, है ना, परसेंटेज लाभ यक्स। यहाँ पे 1 अगर करते हैं तो ये क्रॉस जो होगा ये हो जाएगा 100 यक्स प्लस यक्स स्क्वायर बराबर 144 पे 00। यहाँ पे बात अगर करें तो इसको लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस 100 यक्स माइनस 144 पर 00 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण पकड़ा है, और अगर हम इसको हल करें तो ये बनेगा यक्स स्क्वायर प्लस 180। आप परेशान मत होइएगा, आपको बीजगणित पढ़ाएंगे तो ये सब चीज़ें करेंगे। 180 माइनस 80 बनेगा कि नहीं बनेगा, 180 माइनस 80 यक्स माइनस 144 पर 00 बराबर 0। और यहाँ पे जो होगा यक्स प्लस 180 और माइनस 80, तो यक्स प्लस, है ना, 180 इक्वल 0। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा, यानी ये ब्रैकेट में जो हुआ यक्स प्लस 180 बराबर 0 और यक्स माइनस 80 बराबर 0, यानी इसका मान धनात्मक होगा 80 रुपया, यानी ये आपका आंसर हो गया। एक बार फिर समझते हैं और यहाँ पे आप इस चीज़ को देखिएगा। भाषा कुछ इस तरह से बोली गई है कि एक वस्तु रुपया 144 में बेचने पर एक व्यक्ति को जो प्रतिशत लाभ होता है वह लागत मूल्य के बराबर है, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। ठीक है, तो हमने जो चीज़ें फैक्ट दी गई हैं उसको हमने कहा विक्रय मूल्य बराबर 144 रुपया
और जो परसेंटेज लाभ है वो क्रय मूल्य की संख्या के बराबर है, तो अगर यक्स परसेंटेज का लाभ है तो यक्स रुपया क्रय मूल्य हुआ। क्लियर? अच्छा, क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य, क्रय मूल्य या खरीदारी मूल्य कहें, चाहे हमने उतना लगाया, किसी भी फार्मूला पर ये 3 फैक्ट दिया है, 144 दिया है, यक्स परसेंटेज भी दिया है, यक्स भी दिया है, तो हम लिख सकते हैं क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे के 100 प्लस परसेंटेज लाभ। इतनी बात समझ रहे हैं? हम लिख सकते हैं क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे के 100 प्लस परसेंटेज लाभ। तो यहाँ पे जो समझना है कि हमने 144 गुणे 100, 100 प्लस यक्स, हमने इसका पक्षांतर किया, द्विघात समीकरण बना रहा है। जो बच्चे द्विघात समीकरण के बारे में नहीं जानते वो एकदम परेशान मत होइएगा, अगर आता है तो ठीक है, हमने बेसिक कंसेप्ट की बात कही। अगर बेसिक कंसेप्ट से अगर ऐसे आता है तो सबसे अच्छा है, अगर नहीं आता है तो इसके लिए आप यहाँ पे एक नोट करके लिख लें। और नोट क्या लिखेंगे थोड़ा सा समझिएगा, क्या नोट लिखना है, यानी आपको ऐसे देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। नोट करके लिखेंगे, हाँ, आपका हम समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा सा आपको, तो यहाँ पे देखिए साफ सुथरा आपके श्यामपट पर है, और इसको आप बहुत बेहतरीन ढंग से समझिएगा और ऐसे ही नोट करिएगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन द्विघात समीकरण के नहीं बन पाते, आपको द्विघात समीकरण नहीं आता, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। जब हम आपको बीजगणित का पॉइंट पढ़ाएंगे तो ऐसी स्थिति में हम आपको पूरी बातें क्लियर कर देंगे। जब प्रस्तुत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो, देखिए आप ट्रिक ही कर सकते हैं इसको, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, 10 गुणे 25 प्लस माइनस विक्रय मूल्य माइनस 50, और यहाँ पे हमने 2 स्टार करके बात लिखी है, लाभ की स्थिति में केवल एक उत्तर आता है और हानि की स्थिति में 2 उत्तर आते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे आप देखिए, एक वस्तु रुपया 144 में बेचने पर एक व्यक्ति को जो परसेंटेज लाभ होता है वो लागत मूल्य के बराबर होता है, यानी जो परसेंटेज लाभ है वह लागत मूल्य के बराबर है। तो वस्तु का क्या चाहिए, क्रय मूल्य या लागत मूल्य। तो अगर आपको क्रय मूल्य लेना है तो 10 गुणे √25, और यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, जब लाभ का कंडीशन होगा तो ये प्लस का इस्तेमाल करेंगे, ये करणी में है यानी प्लस का इस्तेमाल करेंगे, और हानि की स्थिति में जो है क्या, माइनस का इस्तेमाल करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे लाभ की बात है तो प्लस कितना 144 और बाहर -50 है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, 25 और 144 आपका हुआ 169, और 169 का वर्गमूल 10 गुणे 169 हुआ ना, 169 अंडर रूट यानी 13 हो गया, अब माइनस क्या 50, तो 13 दहियम 130 यानी 130 माइनस 50 यानी आपका कितना हुआ 80 रुपया। यही प्रश्न का उत्तर होगा। तो हमारी बात को यहाँ पे समझते थे कि ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए है जो कि मैथ शुरू किए हैं और उनको द्विघात समीकरण की बातें समझ में नहीं आती है। तो एक बेसिक कंसेप्ट ये हो गया, और एक चीज़ ये हो गया। एक चीज़ हमने क्या कहा, अगर हम यह भाषा थोड़ा सा चेंज कर दें, इसको हटाएं, इसमें 80 रुपये, तो ये क्या है, लाभ की स्थिति में केवल एक ही उत्तर होगा, जो कैलकुलेशन आएगा वो उत्तर होगा। अगर हम इसी चीज़ को ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे जो संशोधन कर दिया, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा परसेंटेज हानि होता है, परसेंटेज हानि होता है। इसी क्वेश्चन में हम आपको समझा देते हैं कि एक व्यक्ति को 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो परसेंटेज हानि होता है वो लागत मूल्य के क्या है, बराबर है। तो तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर थोड़ा सा हमको यहाँ पे ये चीज़ें करनी है। जैसे यहाँ पे और एक संशोधन कर लीजिए, ठीक है, एक संशोधन और कर लेते हैं, है ना।
यहाँ पे एक संशोधन और कर लेते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही कंडीशन बनती है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, और 9 6 5 4 9, ठीक है, यहाँ पे 9 रख दीजिए। एक वस्तु को 9 रुपया में, ठीक है, एक वस्तु को 9 रुपया में बेचने पर, है ना, एक वस्तु को 9 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को परसेंटेज हानि होती है, वह लागत मूल्य के क्या है, बराबर है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, हम आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहते। तो चूंकि क्रय मूल्य ये किसके बराबर है, हानि के बराबर। 9 रुपया ये परसेंटेज क्या है, हानि के बराबर। तो यहाँ पे अगर क्रय मूल्य लेना है तो 10 गुणे √25, और चूंकि हानि है तो विक्रय मूल्य माइनस में हो जाएगा, -9 और बाहर माइनस क्या, 50। अब समझिएगा, इसका मतलब हमको बस सिर्फ समझाना है कि हानि की स्थिति में 2 उत्तर आते हैं। तो 25 में से 9 घटा 16, अब यहाँ पे हमेशा जब भी संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग ही होगी। तो 16 4 चौके 16, यानी 10 गुणे 4 और -50, 10 चौके 40, यानी -10। तो इस अगर ट्रिक की बात करें तो इस प्रश्न में हानि में ये 10 रुपया भी हो सकता है। अगर विकल्प में नहीं दिया है तो आपको एक काम करना होगा, 100 - 10 यानी 90 रुपया भी इस प्रश्न का उत्तर होगा। एक बार फिर से समझिए, चूंकि टाइप अगला सीक्वेंस में है कि जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो, तो एक वस्तु को 9 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को परसेंटेज हानि होता है, वह लागत मूल्य के बराबर है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य। तो चूंकि हमने जो फार्मूला, एक तो कंसेप्ट पर, द्विघात समीकरण पर, एक ऐसे भी लगाया जा सकता है कि जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो, तो यहाँ पे जब हानि है तो यहाँ पे माइनस होगा और -50 होगा। देखिए यहाँ पे माइनस, ये ट्रिक है तो इस पर आप बहुत विशेष गौर मत करिएगा। -10 यानी ये 10 रुपया भी आंसर हो सकता है। और अगर नहीं विकल्प में दिया है, बस सिर्फ हानि में और लाभ में, तो सीधे सीधे एक पॉइंट आ जाएगा। और 100 - 10 यानी 90 रुपये। या हो सकता है कि 10 रुपया और 90 रुपया ये दोनों आपका जो है विकल्प में दिया गया हो। तो ये पूरी बात समझ गए कि ये कंडीशन जब भी होगा तो इस फार्मूले का यूज करेंगे और नहीं तो द्विघात समीकरण का। ठीक है, चलिए अगला टाइप। अब यहाँ पे देखें, साफ सुथरा आपके स्क्रीन पर एक अगला टाइप जा रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट, हम इसको तो बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन। आज आप अपना कमेंट ज़रूर भेजिएगा, क्या इससे आपके समय की बचत हो रही है ना। तो ऐसे जब आप क्लियर करेंगे तो और भी जो है कोर्स जल्दी जल्दी से 3 दिन में 4 दिन में एक लेसन कंप्लीट होगा। जैसे हम हल करते हैं, ध्यान से समझिएगा, पहले आप पूरी बात समझिए, अभी ऐसे नहीं। कुछ बुक तो इस पे मौन हो जाते हैं इस टाइप पर, कुछ बुक ने ट्रिक खोजा है, लेकिन ट्रिक जो है इतनी लंबी है कि उसको अप्लाई करना बड़ा मुश्किल काम है। तो हमने आपसे पहले भी कहा है कि परीक्षा हाल में एक क्वेश्चन पर अगर 1 मिनट की बात करते हैं तो बहुत हो गया समय, 1 मिनट काफ़ी है। हम 6 सूत्र की ही बात किए हैं। जैसे करें कि जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बढ़ाए या घटाए जाए। अगला टाइप आपका है कि जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बढ़ाए या क्या घटाए जाए। बहुत विविध, ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन विविध भी करवा सकते हैं। तो एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर क्या करता है, बेचता है। यहाँ पे देखें, बेचता है। तो यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती, अब यहाँ पे समझिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए। हमने आपसे पहले भी कहा है कि जब आप क्वेश्चन को जब तक समझेंगे नहीं तार्किक रूप से,
तो वैसे अगर हम एक अनुपात का बना करके इसको हल कर देंगे तो आप कहेंगे कि अरे यार तो ऐसे मेथड होता है, ये चीज़ें ऐसे हल होती हैं। आप पहले समझिए, जैसे जैसे वो बातें कही जा रही हैं उसी के सीक्वेंस में आपको बात समझना है। एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसने 20% कम पर खरीदी होती तो 5 रुपया कम पर बेची होती तो 25% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य। अब हम एक एक बात करते हैं। पहले देखिए, कह रहा है कि एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो पहले हम बेचेंगे तब जब हमको क्रय मूल्य तो पता हो। तो अगर हम यहाँ पे कहें, यहाँ शब्द कहें माना, एक एक बात हम समझा रहे हैं। माना प्रारंभिक क्रय मूल्य, प्रारंभिक जो है क्रय मूल्य मान लीजिए हम मानते हैं X रुपया, ठीक। शुरुआत में उसका जो खरीदारी एक ही इंसान काम किया है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एकदम चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपया कम पर बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। तो हमने कह दिया कि मान लीजिए माना प्रारंभिक क्रय मूल्य X है और हम इसको बेच देते हैं 20% का लाभ, तो जो विक्रय मूल्य हुआ X का 120/100। क्लियर है? इत्मीनान से हम समझा रहे हैं। हल करना होता तो बहुत जल्दी कर देते, लेकिन आपको समझाना भी है। तो 0 से 0, 2 छक 12, 2 5 10, यानी 6x/5 रुपया ये वस्तु का क्या हुआ? विक्रय मूल्य। इतनी बात क्लियर है? फिर कह रहा है कि यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती तो पहले कितने पर खरीदा है? X रुपया पर। पहले कितने पर खरीदा है? X रुपया पर। और अगर 20% कम पर खरीदी होती, यानी सेकंड की जो कहानी है, यानी X 20% कम पे खरीदा होता तो 80/100, 20 चौके 80, 20 5 100, 4x/5 रुपया। ये क्या हुआ? क्रय मूल्य। हुआ कि नहीं हुआ? यानी 20 चौके 80, 4x/5 ये क्रय मूल्य हुआ। और 5 रुपया कम पर बेची होती, किससे 5 रुपया कम पर बेचता? ये भी तो विक्रय मूल्य। इससे 5 रुपया कम पर बेचता और उसे 25% का लाभ होता, तो इस पर 25% का लाभ होगा। अगर ये 20% कम पर खरीदी होती तो यहाँ पे 4x/5 ये क्रय मूल्य हुआ और इस पर 25% का लाभ होता, तो इस क्रय मूल्य पर 25% का लाभ दे दीजिए, तो कितना हुआ? विक्रय मूल्य बराबर 4x/5 गुणे 125/100। 25 5 125, 25 चौके 100, 5 से 5 कट गया और 4 से 4 कट गया, यानी ये विक्रय मूल्य क्या हुआ? X रुपया। तो ये फर्स्ट विक्रय मूल्य है और ये क्या? सेकंड विक्रय मूल्य है। तो आपसे कह रहा है कि ये जो 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपया कम पर बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। तो अब यहाँ पे समझिए कि यह 5 रुपया कम है, किससे? इससे, है ना? तो आप यहाँ पे हवाला देंगे किसका? प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या कहेंगे? 6x/5 माइनस x बराबर क्या? 5 रुपया। एक बार फिर समझते हैं। 5 रुपया कम है ये, तो यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 रुपये के क्या होगा? बराबर होगा। और x क्या है? तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, तो यहाँ पे कर दिए। तो 6x यहाँ पे देख सकते हैं, 5x है, 6x में से 5x घटा x/5 बराबर 5, यानी x बराबर 1 है। क्रॉस होगा, x बराबर 25 रुपया, और ये 25 रुपया ऑलरेडी आपने क्या माना है? क्रय मूल्य। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 25 रुपया। फिर से एक बार समझते हैं। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बढ़ाए या घटाए जाएं, तो जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बढ़ाए या घटाए जाएं, एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपया कम पर बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता वस्तु का। तो ये लेखपाल के दृष्टिकोण से यूपी पुलिस, यूपीएसआई ऐसे क्वेश्चन बहुत बेस्ट होते हैं, है ना?
तो अब यहाँ पे हमने क्या किया कि प्रारंभिक क्रय मूल्य हमने क्या मान लिया, यक्स। अब जब यक्स मान लिया तो हम एक कंडीशन में 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% लाभ पर हमने बेच दिया 6x/5 ये पहली कंडीशन हो गई। फिर करा कि यदि वो 20% कम पे खरीदा होता है तो यक्स का 80/100 यानी 4x/5 ये क्रय मूल्य हुआ। अब यहाँ पे कह रहा है कि इस पे 25% का लाभ, तो 25% का लाभ दे दिए तो यक्स हो गया। अब यह जो है 5 रुपया कम है, किससे, इसके बेचाई से, यानी दोनों का अंतर 5 रुपया के बराबर हुआ, यानी x बराबर 25 रुपया। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। तो यहाँ पे जो पॉइंट है एक सामने आपके क्वेश्चन और आया। हाँ, तो आज अपना कमेंट जरूर भेजिएगा कि ऐसी प्रक्रिया से क्या आपको ये है, लग रहा है कि नहीं ये बेस्ट चीज़ें हैं। ऐसे करेंगे तो हम कम से कम 6 से 7 टाइप एक दिन में हम पढ़ा सकते हैं, है ना। 3 से 4 दिन में एक लेसन पूरा डिटेल, विविध प्रश्न और प्रैक्टिस कराते हुए हम निकल जाएंगे, है ना, एक एक लेसन जो है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक क्या करता है, बेचता है। यदि वह पुस्तक 4% कम पे खरीदा होती तो 6 रुपया अधिक बेचा होता। तो पहले हम 10% के लाभ पर पुस्तक बेचता है, तो हम यहाँ पे फिर ले लें प्रारंभिक क्रय मूल्य बराबर यक्स रुपया। प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या ले लें, यक्स रुपया। ठीक, अब 10% के लाभ पर बेचता है तो यक्स का 110/100, 0 से 0, 11 यक्स/10, ये रुपया क्या है, विक्रय मूल्य। आप जल्दी जल्दी करना है आपको, चूँकि हम आपको समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा स्लो करके कर रहे हैं। फिर करा कि यदि वह पुस्तक 4% कम पे खरीदा होता तो पहले यक्स में खरीदा था, यानी सेकेंड कंडीशन है यक्स का 96/100, 4% आपका ये हुआ। 4 दूनी के 8, 4 चौके 16, 4 दूनी के 8, 4 5 20, 24 यक्स/25, ये क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ, ये क्रय मूल्य हुआ। और 6 रुपया अधिक पर बेची होती, फिर बेची वाली बात है, तो उसे 18 सहित 3/4% का अभिलाभ होता। अब यहाँ पे हम इसको अभिलाभ दे दें इस पर जो है, इस क्रय मूल्य पर, यानी 24 यक्स/25, है ना, यानी विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा 24 यक्स/25, 18 36 18 54 18 72 72 3 75, 75/4, अब परसेंटेज है तो बटे के 100, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 75/400। समझ रहे हमारी बात को, ऐसे आप समझिए 18 से ही 3/4 परसेंटेज है, तो 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 72 3 75, 75/4/100 हुआ। तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 75/1 है, ऊपर जाएगा तो 75/400 हो जाएगा। 25 तिहाई 75, है ना, 4 छक्का 24, 100 हुआ। 2 तिहाई 6, 50 हुआ, यानी 3 तिलिकी 9 यक्स/50, यह आपका क्या हुआ, विक्रय मूल्य, सेकंड विक्रय मूल्य, यह आपका सेकंड विक्रय मूल्य हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिए कि आपका ये 9 यक्स/50 और यहाँ पे 11 यक्स/, तो ये जो विक्रय मूल्य है वह 6 रुपया अधिक है, किससे, इससे, यानी फर्स्ट वाले से सेकेंड वाला 6 रुपया क्या है, अधिक है। बस इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 6 रुपया का अंतर हुआ। यानी प्रश्न के अनुसार यानी क्या हुआ, 9 यक्स/50 माइनस 11 यक्स/10 बराबर 6, है ना। तो यहाँ पे जो आएगा ये 50 ले लेते हैं, 9 यक्स माइनस 10 5 50, है ना, कौन है, कम में खरीदी 6 रुपया अधिक पर बेची होती। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे गलत हुआ, 11 यक्स/10, ठीक,
यहाँ पे x, तो यहाँ पे जो हुआ 4 दूनी के 8, 4 5 20, 4 दूनी के 8, 4 चौके 16, 24x/25, ठीक। 24x/25 गुणे 75/400, ठीक। 72, ठीक। 75/400, ठीक है। 25 तिहाई 75, है ना। 4 छक्का 24, 100 हुआ, ठीक है। 2 तिहाई 6, 50 हुआ, यानी 9x/50 ये सेकंड विक्रय मूल्य है। 4% पर खरीदी होती और 6 रुपया अधिक पर बेची होती तो उसे 18 से ही 3/4% का लाभ होता। तो ये 9x/50 है ना, 9x/50 और यहाँ पे है 11x/50, तो 10×5 = 50, सही तो है। यानी आपका ये वैल्यू ज़्यादा है। और 6 रुपया अधिक पर बेची होती तो उससे 18 से ही, ठीक तो है यार कैलकुलेशन। 50, 10×5 = 50, ये माइनस में आ रहा है। 10×5 = 50, ठीक है। 10×5 = 50, 11×5 = 55, ये ऋणात्मक हो रहा है। अच्छा 1 मिनट हो, यहाँ पे गलत नोट हो गया क्या? गलत नोट हो गया है। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर, अच्छा 1 मिनट देख लेते हैं। 11x/10 माइनस 9x/50 बराबर कितना है? 6 रुपया। यहाँ पे देखते हैं 1 मिनट। 10×5 = 50, 11×5 = 55, x माइनस 9×5 = 45, x बराबर 6। तो 10 50 बराबर 6, 10 से कम 10, 10×5 = 50, x बराबर 30 रुपये। 1 मिनट थोड़ा सा आप यहाँ पे समझें, ठीक है। 1 मिनट हम आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम आपको एक होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क, सही है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन सही है। और आपको इसको आंसर आप भेजिएगा। और हमने जो है लाभ हानि का इसके पहले वाला जो वीडियो भेजा था उसमें जो 3 क्वेश्चन है, हम इस वीडियो को छोटा इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप अपना कमेंट भेजिएगा कि क्या ऐसे पढ़ाने से, हमारा तो राय सही है भाई, हमारा तो राय सही है कि अगर इससे बहुत ज़्यादा टाइप बनेगा, बहुत 5 से 6 टाइप हम लोग पढ़ाएंगे। तो इसका होमवर्क जो हम आपको दे रहे हैं और इसका जो आंसर है वो है 150। हाँ सही है क्वेश्चन सही है। हम आपको ऐसे ही होमवर्क दे रहे हैं। इसको हम 155 रुपया, सी है 160 रुपया और डी है 170 रुपया, ठीक है। तो यह जो है 1-2 टाइप हम पढ़ाएं। एक इस पे हम आपको आंसर हमको चाहिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद आंसर भेजिएगा। जो हमने 3 क्वेश्चन पढ़ाया था लाभ हानि का, वह आप अगर कमेंट आपका सही रहेगा कि सर इस तरह से सही है, इससे समय की बचत हो रही है और बहुत ज़्यादा टाइप हो जाएगा, तो हम जो है उसको इसी तरह से पढ़ाएंगे। और अगले वीडियो में कम से कम 4 से 5, यानी अगले वीडियो में आपका पूरा लाभ हानि, कोशिश रहेगी कि पूरा लाभ हानि आपका क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, या एक वीडियो विविध के लिए बनेगा, उसके बाद प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहे हैं। जो 3 क्वेश्चन जो बच्चे किए हैं वो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बच्चों का सही है ना। तो अगर आप चाहेंगे कि नहीं उस क्वेश्चन को हम हल करा दें तो सही बात है, नहीं तो हम हल ही करा देंगे अगले वाले वीडियो में, इस क्वेश्चन को और उस क्वेश्चन को। अब इस पर अपना कमेंट भेजिएगा कि कौन सा इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो ये होमवर्क दे रहे हैं और अपना छोटा ही वीडियो बना रहे हैं, इसलिए कि थोड़ा सा भाई हो सकता है कि हम ही सही हों, हम अपने ढंग से हम सोच रहे हों, लेकिन आप जो है उसको दूसरे अंदाज में ले रहे हैं कि सर ऐसे लिख रहे थे, तो कुछ तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग राय हो, तो ऐसा कमेंट करके भेजिएगा।
फिर हम आपसे पहले भी कर रहे हैं कि जो बार बार आप जो है ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो बाबू ग्रुप की बात हमने आपसे पहले कहा कि 25 लोग उसमें पढ़ रहे हैं। सुनिएगा, 25 लोग पढ़ रहे हैं और उस ग्रुप को अभी हमने आज नहीं पढ़ाया। इसलिए नहीं पढ़ाया कि ग्रुप वालों से हमने कह दिया है कि हमको 1-2 दिन हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? कि आप लोगों का जहाँ तक पहुँचा है तहाँ तक या इन लोगों को भी पहुँचा दें, है ना। और तब सभी लोगों को एक साथ जो है पढ़ाएंगे, ताकि आपको लोड ना पड़े, है ना। तो आप जो है 2 दिन उनको हम कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे। हमने उनको प्रैक्टिस दे दिए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, और संतुष्ट भी हैं, सही है। फिर जिन बच्चों को, फिर हमने आपसे पहले भी कहा कि जिन बच्चों को फिर ग्रुप में अगर एडमिशन कराना है, हाँ, जो ग्रुप में अभी नहीं गए हैं वो परेशान ना हो, हम वहीं पर भेज देंगे। 1 या 2 दिन में आपको वहाँ पे हम जब लगा देंगे तो सभी साथ जो है चलने लगेगा। 7379505851 यहाँ पे आप हमको व्हाट्सअप करके अपना नाम जो है लिख करके भेज सकते हैं कि हमको एडमिशन कराना है। एडमिशन की प्रक्रिया हम आपको बता देते हैं। जुलाई में संभवतः आपका कोचिंग जो है खुलेगा, स्कूल विद्यालय खुलेगा। चूँकि अभी देखिए आज 8000 से ऊपर मतलब संक्रमण हुआ है, तो इसमें जो है आप इसको करिएगा। डिटेल हम आपको पढ़ाना चाहते हैं इस पे, तो आज का बताइएगा कि ये कैसे, मतलब ये इस तरह से अगर आपको पढ़ाएं तो ज़्यादा हम आपको समय दे सकते हैं। तो 30-32 मिनट का वीडियो होगा, और यहाँ पर जो बच्चे इच्छुक हैं, हमसे विश्वास करते हैं, हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, हमने जैसा रिजल्ट दिया है, जो बच्चे अपना करते हैं वो यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल की भी व्यवस्था हम कर दिए हैं। उसका राजस्व कैसे पढ़ना, जो बच्चा तैयारी करता है, हाँ, सभी लोग CCC का फार्म भर दीजिए, जो नहीं भरे हैं वो भर दीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो आज हमको अपना फीडबैक बताइएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।